रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जो कुछ भी जमीन पर है वो फना होने वाला है, और तेरे रब की जात बाकी रहने वाली जात है जो अजमत और बुजुर्गी वाला है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है, बेशक तेरे रब का वादा सच्चा है। आपने इंसानों को तो मरते हुए देखा होगा कि इनको मौत कैसे आती है, कैसे इनकी जान निकलती है। बाज इंसानों को नज़ा के वक्त इंतहाई तकलीफ के मराहिल से गुजरना पड़ता है, और बाज इंसानों की रूह ऐसे कब्ज कर ली जाती है जैसे कि दूध में से मक्खी निकाल दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जानवरों को मौत कैसे आती है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जानवरों को मौत कैसे आती है और जानवरों की रूह कौन सा फरिश्ता कब्ज करता है, मलकल मौत या कोई और फरिश्ता। और क्या जानवरों को भी मौत के वक्त नज़ा की सख्तियां महसूस होती हैं, और क्या इनको भी नज़ा की तकलीफ होती है, और जानवर भी अपनी मौत मरने से पहले कहाँ चले जाते हैं? क्या जानवरों को मौत से पहले अपनी मौत का इल्म हो जाता है? मरने वाले जानवरों की लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? तो नाजरीन, इन तमाम तर सवालात की जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह ने जिस चीज को भी जिंदगी अता फरमाई, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो या कोई और मखलूक हो, उसने एक दिन मौत का जायका जरूर चखना है। जिस तरह इंसानों को वक्त मुकर्रर पर मौत आती है, इसी तरह जानवरों को भी अपने मुकर्रर वक्त पर ही मौत आती है। आपने कभी गौर किया होगा कि हमारे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे परिंदे, बहुत सारे जानवर और दीगर मखलूकात रहती हैं, लेकिन जब कोई जानवर मरता है तो हमें सिर्फ इन जानवरों की लाशें नजर आती हैं जो जानवर हादसाती तौर पर मरते हैं, जैसा कि रोड एक्सीडेंट में मरने वाले जानवर हैं, या वो जानवर जिनको कैद में रखा गया हो, या फिर वो जानवर जिनका शिकार किया गया हो। ऐसे जानवरों की लाशें तो हमें नजर आती हैं, लेकिन जो जानवर अपनी जिंदगी का वक्त पूरा होने की वजह से अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर नहीं आती। इसीलिए आपने कभी तबई मौत मरने वाले जानवर की रूह निकलने का मंजर नहीं देखा होगा। रवायात में आता है कि एक शख्स ने हजरत इमाम जाफर सादक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, और वो आपसे सवाल करने लगा कि जो जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े अपनी तबई मौत मरते हैं, उनकी लाशें हमें नजर क्यों नहीं आती? वो कहाँ पर चली जाती हैं? जैसा कि हमारे इलाके में चूहे, बिल्लियां, परिंदे और दीगर जानवर पाए जाते हैं, यह जानवर भी अपनी तबई मौत मरते हैं, और रोजाना हजारों की तादाद में परिंदे और जानवर मौत का मजा चखते हैं, लेकिन इनके मुर्दा इजसाम हमें नजर क्यों नहीं आते? तो हजरत इमाम जाफर सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि इन जानवरों के मुर्दा इजसाम हमें इसलिए नजर नहीं आते कि इन जानवरों को, मसलन परिंदे हों या दूसरे जानवर, इनको अपनी मौत का इल्म अल्लाह की तरफ से पहले ही हो जाता है, और ये जानवर वक्त मुकर्रर से पहले पहले पहाड़ों की गारों, खोहों, दरख्तों के खोखले तनों और जमीन के सुराहों या गहरे गढ़ों में जाकर बैठ जाते हैं, और वहीं पर उनको मौत आती है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ एक निज़ाम है, जिसकी वजह से इंसान आज सुकून की सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों को छोड़कर सिर्फ परिंदों की मौत का हिसाब लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 700 अरब परिंदे रहते हैं। अगर ये परिंदे सरेआम लोगों के सामने मरते तो इंसानों के लिए जमीन पर कदम रखने की जगह ना होती, और इनके मुर्दा जिस्म गंदगी और बेशुमार बीमारियों का सबब बनते हैं। नाजरीन, ये तो सिर्फ परिंदों की बात है जो अल्लाह ताला की उड़ने वाली मखलूक है, और जो अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूकात को पैदा किया हमारी इस रोए ज़मीन पर जो रहती हैं, अगर वो भी इसी तरह तबई मौत मरते और हमारे गली मोहल्लों और सड़कों पर इनकी लाशें पड़ी होती, तो ज़रा सोचिए कि इंसानी निज़ाम में ज़िंदगी कैसे चलता। लिहाजा अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम को कैसे चलाना है। लिहाजा अल्लाह ताला इन जानवरों को इनकी मौत से पहले ही इनकी मौत के बारे में बता देता है, ताकि ये दूर दराज किसी जंगलों, पहाड़ों में चले जाएं और वहाँ पर इनको मौत आ जाए। बेशक ये भी अल्लाह ताला का हम इंसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान है।
جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزاع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزاع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختیاں برحق ہیں۔ نزاع کے وقت جو انسان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو، اس کو نزاع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے مکلف نہیں، ان پر نزاع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ کس نوعیت کی ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ناظرین، جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب ان کی یہ حمد و ثنا والی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق، جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایت کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان ہوں یا جانور ہوں، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی بھی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ ناظرین، جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب، اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔